Assalamu alaikum everyone, welcome to Noor's vlog. This is me Noor. Alhamdulillah I'm fine. I hope you all are doing great. And I also hope कि आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे. तो चलो जी अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं. आज बेसिकली एक डिफरेंट व्लॉग होने वाला है. आज मैं आप लोगों के साथ कोई डेली रूटीन या कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं शेयर करने वाली, बल्कि आज मैं आपके साथ अपने दिल की कुछ बातें और कुछ हमारे कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से कुछ बातें करूँगी और कुछ सवाल आपसे पूछूँगी. तो उसकी मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या मेरी ये वाली सोच जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ कि सही है या फिर गलत. इससे हमारी सोसाइटी के बहुत से लोगों को सीखने को मिलेगा और मुझे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे या मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे तो उसके साथ मैं भी बहुत सी चीज़ें सीख पाऊँगी और आप लोग भी बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे. तो चलो आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. कहते हैं कि ना साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान जिस चीज़ को बार बार सोचता है ना, वो उसका माइंड का मैप बना लेती है और रास्ता ढूंढ लेती है अपना, और इंसान उसी चीज़ को बार बार सोचने लगता है, समझने लगता है और उसी की तरफ चल पड़ता है. जैसे कि अगर हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे ना तो हमें पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आएंगी, और अगर हम नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे तो हमें नेगेटिविटी ही नज़र आएगी हर जगह. जैसे बाज़ तौर पर हम लोग ना बाज़ औक़ात बहुत से लोग होते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ भी देख रहे होंगे ना, तो अगर वो नेगेटिव सोचते हैं या उनके सराउंडिंग में नेगेटिविटी ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ बेस्ट चीज़ के अंदर से भी ना नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे. तो जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी और उनके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी भी ना नेगेटिविटी से भर जाती है. मुझे यहाँ तक लगता है कि ना हम लोगों को हर टाइम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और हर टाइम हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम किस तरह दूसरों का बेहतर कर सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के ना किसी अल्फाज से, ना किसी गेस्चर से, ना ही किसी एक्टिविटी से किसी का दिल दुखे. क्योंकि कहने वाला और सुनने वाला या सुनाने वाला जो वो तो कह जाता है या सुना देता है, लेकिन जो सुनने वाला या कोई जो सहने वाला है ना, वो पता नहीं और भी कौन सी मुश्किलात से गुजर रहा होता है, तो वो उसके लिए और भी परेशानी का बाइस बन जाता है. और पता नहीं अल्लाह ताला ने हम लोगों को कितनों से बेहतर रखा होता है, कितने इंसानों से बेहतर रखा होता है. तो हमें हर टाइम पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए. और मैं आज इस पॉइंट पे हूँ अपनी लाइफ के कि मुझे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द ना बहुत से चांसेस और ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग नेगेटिविटी से भी ना पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ढूंढते. मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा फील कर जाती हूँ उस चीज़ को जो मुझे नहीं करनी चाहिए. अब मुझे ऐसा लगता है, और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट किया बहुत जल्दी जो कि मुझे आज लगता है कि मैंने गलत किया था. और कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप चाहते हो ना कि मेरे पास हो, तो सबसे पहले ये दुआ करो कि बाकियों को अल्लाह पाक दे. क्योंकि कहते हैं कि आप किसी और के लिए दुआ मांगोगे ना तो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतरीन नवाजेगा और आपकी ख्वाहिश को भी पूरा करेगा और आपकी ज़रूरत को भी, और अपने तरीके से अपनी शान के मुताबिक. सो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए और दूसरों के लिए बेस्ट सोचना चाहिए, क्योंकि ना ही नसीब से ज़्यादा और ना ही नसीब से कम हम लोगों को दे सकता है अल्लाह ताला. जो हमारे नसीब में लिख दिया गया है वो हमारे नसीब में आके ही रहना है, और उस बहुत सी बाज़ औक़ात हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है. और ज़ाहिर सी बात अल्लाह ताला ने भी कहा है कुछ पाने के लिए कुछ हरकत करनी पड़ती है. तो ऑब्वियसली बात है कुछ पाने के लिए कुछ वक्त भी चाहिए होता है, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग फ़ौरन से चुटकी बजाएं और हमारा वो काम हो जाए और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए. ऐसा नहीं होता. ये वक्त के साथ साथ आपकी वो ज़रूरियात आप लोगों की जो आप लोगों को छोटी छोटी लगने लग जाती हैं, पहले आप लोग उसके लिए बहुत ख्वाहिशमंद होते हो, लेकिन एक वक्त आता है, एक पॉइंट आता है जब आप लोग कहते हो कि ये मैं मांगा था, या इंसान को हंसी आती है. जैसे बचपन में कुछ चीज़ों के लिए हम लोगों का दिल बहुत ज़्यादा करता था लेकिन हम नहीं ले पाते थे, लेकिन आज हमारे पास वो सब कुछ है और हमारे लिए वो एक माइनर सी चीज़ है, माइनर सी खुशी है. तो हर पॉइंट पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, ना ही किसी से इंसान से उम्मीद लगानी चाहिए और ना ही किसी ऐसे चीज़ से कि हम लोगों को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही मारती है इंसान को. हम अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशंस लगाने के अलावा ना हम इंसानों से लगा लेते हैं. इवन हम किसी का कोई काम भी कर देंगे ना तो हम कहेंगे हाँ अगली दफ़ा शायद वो हमारा कर दे. यही एक्सपेक्टेशंस जो है ना हम लोग को मार दे, क्योंकि शायद उस इंसान के पास उस टाइम इतना ना हो कि वो हमारा कर सके, लेकिन हमने उससे उम्मीद लगाई होती है, हमने उसे एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं, तो जिसकी वजह से हमें हर्ट होता है और हम फिर दूसरी दफ़ा उस बंदे की मदद नहीं कर पाते, या हमारे अंदर वो चीज़ हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है कि हाँ उसने नहीं किया था तो मैं क्यों करूँ अब.
میں نے تو پہلے بھی کیا تھا، تو اس کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ وہ میرا کر سکے۔ ہمیں اس میں پازیٹیوٹی ڈھونڈنی چاہیے، ہمیں لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے، مین میرا پوائنٹ یہ ہے۔ میں نے بہت سی لگائی تھی لیکن اب سمجھ آتا ہے کہ نہیں لگانی چاہیے۔ اس ٹاپک پہ تو باتیں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر انسان اس چیز سے سروائیو کر رہا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر انسان نے کسی نہ کسی انسان سے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں اور وہ ہرٹ ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ٹاپک اتنا لمبا ہو جانا تھا تو ولاگ بھی میرا بہت زیادہ لمبا ہو جاتا، سو آج کا ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ولاگ میں آگے اور ڈسکشن کریں گے، اور آگے میں ایسے ہی ولاگ لے کے آؤں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔